आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल टीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महीनों तक कर्फ्यू वाले माहौल के बाद आज ढील मिली है तो आजमगढ़ में पुलिस वालों का दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। किसी का मन गाने का तो कोई ठुमका लगा रहा है। जी हाँ, ये दृश्य है आजमगढ़ के गंभीरपुर थाने का, जहां कप्तान साहब का आदेश मिला है तब जाकर होली मनाई जा रही है। आज यहाँ पुलिस वाले कितने खुश हैं आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, ये इनका दिल जान रहा है। उसके पहले का माहौल भी जान लेते हैं कि आखिर आजमगढ़ पुलिस महकमे में कर्फ्यू लगा क्यों था। बात तब की है जब आजमगढ़ में पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह हुआ करते थे। पुलिस के इतने बड़े अफसर होकर भी उन्होंने उस दिन रौनापार थाना क्षेत्र से फरियाद लेकर आए एक लड़के को अपने कार्यालय के बाहर ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। खबर ऊपर तक पहुंची और उसी के बाद सुधीर कुमार सिंह का ट्रांसफर लेटर आ गया। उसी के साथ एक आदेश और आया कि अब अनुराग आर्य आजमगढ़ के नए पुलिस कप्तान होंगे। बात तभी की है भैया, नए कप्तान साहब जब से आए हैं पुलिस की छवि सुधारने के लिए विभाग का इतना पेच टाइट किए कि सिपाही से लेकर दीवान तक, इंस्पेक्टर से लेकर आला कमान तक सभी अघोषित कर्फ्यू वाले माहौल में जी रहे हैं। हर रोज मुठभेड़, हर रोज खुलासा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भैया रात रात में पुलिस की ड्यूटी की चेकिंग और ताबड़तोड़ लाइन हाजिर और सस्पेंशन वाली कार्रवाई। अब तक 4 दर्जन से ऊपर पुलिस वालों पर गाज गिर चुकी है। सभी ने तो अब अपने को कर्फ्यू वाले माहौल में ढाल लिया है कि चलो इसी तरह नौकरी करनी है। लेकिन भैया रंगों का त्योहार होली आया तो फौलाद जैसा कड़क रहने वाला कप्तान साहब का कलेजा भी पसीज गया। होली के दिन जब जिले भर के थानों की पुलिस ने जिम्मेदारी से ड्यूटी कर ली तो अगले दिन कप्तान साहब का आदेश जारी हुआ कि थानों पर पुलिसकर्मी भी होली का त्योहार मना लें, रंग अबीर और गुलाल लगा लें। इतना ही नहीं, खुद कप्तान साहब पुलिस लाइन में आए और बदले बदले नजर आए। डांस, मस्ती और धूम सब कुछ हुआ और उसमें वो शामिल भी हुए। खबर तनिक देर में ही फैल गई थानों तक। फिर क्या था, थाने पर दरोगा जी से लेकर सिपाही जी सबकी होली और रंगीन हो गई। आप भी देखिए, सालों बाद आजमगढ़ के पुलिस थानों में इतनी कलरफुल होली खेली गई। कुछ पलों को पीआर इंडिया न्यूज की टीम ने कैमरे में कैद किया, जिसमें रंग बरसे से लगायत और भी बहुत कुछ था। डीजे की धुन पर नाचते पुलिस वालों को देखकर यही लगा कि पुलिस वालों के पास भी दिल होता है, उनका दिल भी करता है कि खुशियों को सेलिब्रेट कर लें। तो पुलिस परिवार की इस होली सेलिब्रेशन में आप भी शरीक हो जाइए और देखिए इन मस्ती भरे पलों को, क्योंकि बुरा न मानो होली है। आज से 24 साल पहले जब मुट्ठी भर लोगों ने सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल की नींव डाली थी, तब उन्हें भी शायद ही यह आभास रहा होगा कि निस्वार्थ सेवा का असर इस कदर होगा। लोग जुड़ते रहेंगे और कारवां बनता रहेगा। जी हाँ, आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित अनंतपुरा कटरा मोहल्ले में भारत रक्षा दल के कार्यालय पर शहर के ही बदरका मोहल्ला निवासी श्रीनाथ सिंह पटेल पहुंचे और उन्होंने 1 लाख रुपए की सहायता राशि भेंट की। भारत रक्षा दल द्वारा शहर के राजघाट पर गैस आधारित शवदाह गृह प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए ही श्री पटेल ने यह मदद की।
वे जब कार्यालय पर पहुंचे तो यहां संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू समेत अन्य पदाधिकारियों ने श्री पटेल का फूल मालाओं से स्वागत किया और समाज के हित के लिए की गई इस अनूठी सेवा के लिए हृदय से आभार जताया। यहीं पर श्री पटेल ने संगठन के संरक्षक मंडल की सदस्यता भी ग्रहण की। अपनी बात रखते हुए हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को हमारा संकल्प है। हमें खुशी है कि श्री पटेल ने हमारी निस्वार्थ सेवा का सम्मान करते हुए गैस आधारित सौदागृह प्रोजेक्ट को पूरा कराने में अपना सहयोग प्रदान किया। इससे समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों में द्वारकाधीश पांडे, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, कमलाकांत बर्नवाल, अतुल कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार वर्मा, अमित कुमार गुप्ता, धर्मवीर, दिनेश राय, प्रवीण कुमार गौड़, राजन अस्थाना, जैनेन्द्र चौहान और राजेश अस्थाना समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मान समारोह में पीआर इंडिया न्यूज ने बात की श्रीनाथ सिंह पटेल जी से। उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में भारत रक्षा दल वाकई ईमानदारी से लगे रहने वाला संगठन है। हम इन संगठन से प्रभावित हैं और यही वजह है कि आज हमारी सहयोग करने की इच्छा पूरी हुई है। मैं श्रीनाथ सिंह पटेल, पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, पौत्र स्वर्गीय मथुरा सिंह, बदरका पुलिस चौकी के पास रहने वाला हूँ। इधर से गुजरता था तो भारत रक्षा दल का बोर्ड देखता था। अक्सर हरकेश जी से भेंट हो जाती थी। कभी व्हाट्सएप पे देखता था इनके क्रियाकलापों को, तो बड़ा अंदर से एक भावना जागृत हुई इनके साथ जुड़ने का। कई बार इनसे बात हुई कि मैं जुड़ना चाहता हूं, तो आज इन लोगों ने मुझे संरक्षक सदस्य बना दिया और मैं चाहता हूं कि कुछ करूं उनके लिए। 1 लाख रुपए का अनुदान मैंने गैस आधारित सौदागृह जो बना रहे हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा अनुदान दिया और चाहूँगा कि समाज के और हमारे जो एज के हैं, हमसे ऊपर है, नीचे हैं, सब जुड़े और सौदागृह जल्दी बन जाए और अच्छे काम हो। इसमें जुड़ के जो भी योगदान फाइनेंशियल फिजिकल दे सकें दें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। शहर के बदरका निवासी श्रीनाथ सिंह पटेल ने समाज को भी संदेश दिया कि अपने बच्चों को केवल धन कमाने की शिक्षा मत दीजिए, उन्हें संस्कार, परिवार और समाज से भी जोड़िए। तभी आपका, हमारा और बच्चों का भविष्य सही मायने में उज्जवल होगा और समाज खुशहाल होगा। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। होली के दिन डीजे वाहन पर हुए पथराव की घटना के बाद पिलरियागंज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के मंसूबे तो उस दौरान सफल नहीं हुए, लेकिन अब इस मामले में सियासत हो रही है। एक तरफ से भाजपा के नेता तो दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थाने पर पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि इस मामले में तहरीर भी दी गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की मंशा है कि हर हाल में घटना का वाजिब कारण पता लगाया जाए और दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि बात आगे न बढ़े। इसी प्रकरण में आज पिलरियागंज कस्बे में एसपी ग्रामीण और सीओ सगड़ी पहुंचे हुए थे। जी हां, आप देख सकते हैं सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला और एसपी आर ए सिद्धार्थ साहब एसओ बिलरियागंज विजय प्रकाश मौर्य मौके का मुआयना कर रहे हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी की। पुलिस जानना चाह रही है कि आखिर घटना वास्तव में कैसे हुई, क्यों हुई और कौन इसका जिम्मेदार है। केवल कार्रवाई उन्हीं पर हो जिससे कि दोनों पक्षों पर कोई बात आगे न बढ़ने वाली नौबत आए। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन की जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए
PR इंडिया न्यूज। बिलरियागंज से हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र में एनसीसी कैडेट का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजन और गांव वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस अभी छानबीन की बात कह रही है। जानकारी मिली है कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बेरमा गांव के रहने वाले जवाहर यादव का 19 वर्षीय बेटा विशाल यादव कंदरापुर थाना क्षेत्र के दुल्लह पार गांव स्थित अपने ननिहाल में रह रहा था। यहीं से रहकर वो पढ़ाई करता था और एनसीसी कैडेट के रूप में भी प्रशिक्षण ले रहा था। एक कार्यक्रम में वह गया हुआ था। रात में लौटने के बाद सुबह उसका शव कंदरापुर थाना क्षेत्र में पाया गया। परिवार वालों को जानकारी हुई तो आनन फानन में पहुंचे। गले में रस्सी कसे होने का निशान देखकर हत्या की आशंका जताई गई। स्थानीय थाने पर तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कहा कि अब पोस्टमार्टम के बाद कुछ किया जाएगा। यही वजह रहे कि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम भी कर दिया। बाद में पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और कहा कि इस मामले की जांच कर न्याय दिलाया जाएगा, आप लोग घर जाइए। इसके बाद परिजन माने और अब देखना है कि पुलिस की जांच में क्या निकलता है। एनसीसी कैडेट के दोस्त भी हैरत में हैं कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर तरफ हो रंगों की बौछार, आपके जीवन में खुशियों की फुहार। आइए साथ मिलकर मनाएं होली का त्योहार। सभी ब्रांडेड मोबाइल बेहद कम कीमत में। तुरंत संपर्क कीजिए श्री बालाजी टेलीकॉम, कोयरी पोखरा के निकट, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के त्योहार पर ज्यादातर लोग दोस्तों रिश्तेदारों के साथ होली का आनंद लेते रहे, लेकिन हरैया ब्लॉक की स्वावलंबी सेवा समिति के पदाधिकारी अपने अलग अंदाज में होली का त्योहार मनाए। हरैया ब्लॉक के हाफिजपुर स्थित स्वावलंबी सेवा समिति के पदाधिकारी रौनापार बाजार स्थित वीर शहीद राम समुज यादव, गुलाब पटेल, रमेश जी पटेल की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। यहाँ विशेष साफ सफाई अभियान चलाया और यहीं पर रंग अबीर गुलाल के साथ अपने होली का त्योहार भी मनाया। इस मौके पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष, प्रबंधक और समाज सेवी उमेश सिंह राठौर, संगठन मंत्री अभिनंदन सिंह, महामंत्री ललित कुमार गौड़, जिला महामंत्री दीपक गौड़, हरैया ब्लॉक अध्यक्ष राजन कुमार गौड़ सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बारे में दिनेश गोलू ने बताया कि हमारी यह परंपरा पहले से ही है। त्योहारों पर विशेष योगदान किया जाता है, जिससे हम उन शहीदों को याद करें जो हमारे सेवा के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। हम स्वावलंबी सेवा समिति आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी आज हरैया ब्लॉक के रौनापार थाना के जस्ट सामने तिराहे पर जो वीर शहीदों की प्रतिमा लगी हुई है, राम समुज यादव जी, रमेश पटेल जी और गुलाब पटेल जी का, हम लोगों का आज लक्ष्य ये रहा, हम लोगों के मन में जो आज भाव जगी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर और जो सफाई अभियान का कार्यक्रम सभी लोगों के संस्थाओं द्वारा किया जाता है, आज हम लोग अपने स्वावलंबी सेवा समिति परिवार की तरफ से आज हम लोग होली का जो कार्यक्रम होगा वीर शहीदों के साथ करके उनके साथ खेलते हुए और आज होली के दिन का अपना इस त्यौहार का शुभारंभ करेंगे। और लक्ष्य हम लोगों का ये है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आप सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने अगल बगल और परिवार में स्वच्छ वातावरण रखें और जो धर्म स्थल है, जो ये हमारे शहीदों का स्थल है, उनको सफाई अभियान का कार्य हमेशा आप लोग करते हैं। यह त्योहार भी हमने शहीदों के साथ, उनके परिवारों के साथ मनाया। तो हरैया ब्लॉक रौनापार क्षेत्र की बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
कहते हैं होली का त्योहार ऐसा है जहां सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत दरियागंज स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर। होली की चौपाल लगी और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय अपने दल बल के साथ पहुंचे। हम बता दें आपको कि वे इस चुनाव में हार चुके हैं, उसके बावजूद स्थानीय क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे, चौपाल लगाई और सभी के साथ होली का त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए मैं सदैव खड़ा रहूंगा, हार जीत लगी रहती है, यह तो चुनाव है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल तक मैं जनता के बीच रहूंगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जहां हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके दमदार युवा नेता सत्येंद्र राय जी आए हुए हैं। आइए जानते हैं आने का पर्पज क्या है। सर, इस क्षेत्र में आने का पर्पज क्या आपका? आने का पर्पज जैसा आप जान रहे हैं कि कल होली थी और हम अपने लोगों के बीच में होली के इस पावन पर्व पर अपने लोगों को शुभकामना देने के लिए, होली मिलने के लिए, और इस जगह, इस मंदिर प्रांगण में जब मैं अपने प्रचार का अभियान का शुरुआत किया था, तो यहीं से बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके मैं शुरुआत किया था और आज मैं इनका आशीर्वाद मैं यहाँ पर लिया और यहाँ के लोगों से मुलाकात किया और होली के लिए उनको शुभकामनाएं दी।